के सारे कमांड्स एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप अगर मेन्यू बार में जाते हो तो यहाँ पर भी आपको मॉडिफाइड टूल बार के सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट है जिसमें से आप कोई भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको मॉडिफाइड टूल बार दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो और भी यहाँ पर कमांड्स ओपन हो जाते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मॉडिफाइड टूल बार में तो यहाँ पर और भी आपको यहाँ पर कमांड अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारे कमांड्स हम लोग देखने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए सारे कमांड्स को यूज़ करूँगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। चलिए अब मॉडिफाइड टूल बार के फर्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ फर्स्ट कमांड में तो यहाँ पर आपको मूव कमांड मिलेगा। तो चलिए जानते हैं मूव कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपको ऑटोकैड में कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप इस मूव कमांड का यूज़ कर सकते हो। समझिए मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, समझो एक सर्कल बनाया है। तो एक सर्कल अगर मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको मुझे मूव करना है तो आप यहाँ पर मूव कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो मूव कमांड का यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको जाना है मूव कमांड में, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो मूव कमांड, या फिर आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। तो मूव का शॉर्टकट है M। आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से M टाइप करना है और एंटर करना है। तो एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर मूव कमांड भी यूज़ कर सकते हो। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर मूव पे। यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। समझिए मैं यहाँ पर बेस पॉइंट देता हूँ सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट से मैंने यहाँ पर क्लिक करके मूव कर लिया। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हो। फिर से देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मूव कमांड और फिर देता हूँ एक बेस पॉइंट। देखिए यहाँ पर सेंटर में बेस पॉइंट देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे मूव कर सकता हूँ। चलिए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लोर प्लान ड्रॉ किया है। तो देखिए अगर यहाँ पर आपको विंडो और डोर्स को अगर पोजीशन करना है, आपको यहाँ पर विंडोज़ और डोर अपने प्लान में फिटिंग करना है, कुछ इस तरह से फिटिंग करना है, तो आप यहाँ पर मूव कमांड का यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारे डोर्स फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर डोर को मूव करने के लिए आपको इस डोर पर सिंगल क्लिक करके इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, या फिर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट टाइप कर सकते हो M एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस पॉइंट का मतलब है पिक पॉइंट, मतलब आप इस डोर को मूव करते वक्त किस पॉइंट से पिक करना चाहते हो। तो समझो मैं यहाँ पर पॉइंट देता हूँ ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मैच कर सकता हूँ। देखिए जो मैंने पिक पॉइंट लिया था उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर वॉल पर मैच कर दिया है। तो ये बेस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग अब नेक्स्ट डोर को फिट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मूव पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको बेस पॉइंट देना है ये वाला। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करके इसे फिटिंग कर सकता हूँ। इसी तरह से आप इसके विंडोज़ भी फिट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इस पूरे विंडो को, इस तरह से सिलेक्शन बॉक्स बना के आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मूव लेना है, मूव लेने के बाद बेस पॉइंट देना है। देखिए यहाँ पर मैं बेस पॉइंट देता हूँ, इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद इस वॉल के सेंटर पे आप इसे रख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मुझे मिड पॉइंट, इस पर क्लिक करना है, ये मैच हो गया। अब नेक्स्ट विंडो ऊपर की साइड में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं मूव कमांड का यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बेस पॉइंट दूंगा, नीचे का इस पॉइंट को बेस पॉइंट दूंगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट मिल रहा है मुझे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आप बेस पॉइंट को पिक करके उसे किसी भी पॉइंट पर मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूव कमांड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है। देखिए यहाँ पर एक नट बोल्ट की असेंबली है। तो नट बोल्ट की असेंबली अगर आपको करनी है तो इन पार्ट को आपको मूव करके असेंबल करना होगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। मैं इस नट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मूव कमांड लूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर बेस पॉइंट दूंगा। यहाँ पर देखिए बेस पॉइंट में सेंटर दूंगा, यहाँ पर मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे रख सकता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी असेंबली कर सकते हो मूव करके। अब देखिए यहाँ पर ट्रिम कर सकता हूँ मैं इसको, TR डबल एंटर करने के बाद इन लाइन्स पर सिंपल आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सारे लाइन्स में ट्रिम कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा मूव। इस तरह से आप कोई भी पार्ट मूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। इस तरह का अगर हमें मूव करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल मैं इस रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ, मैं शॉर्टकट टाइप करता हूँ मूव के लिए M एंटर,
और यहाँ पर मैं सेंटर, यहाँ पर सेंटर दूंगा। देखिए यहाँ पर मुझे ज्योमेट्रिक सेंटर दिखा रहा है, क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर मैंने मैच कर लिया है। अगर आप ऑटोकैड का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मूव करते हो तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिक सेंटर आपको नहीं मिलेगा अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो देखिए उस वक्त आपको कैसे मूव करना है। मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक सेंटर मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिक सेंटर मूव करते वक्त नहीं दिखाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, एम एंटर। यहाँ पर देखिए अब मुझे सेंटर नहीं दिखा रहा। तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ से मिड पॉइंट को ट्रैक करना है और यहाँ से भी इसके मिड पॉइंट को ट्रैक करना है। देखिए मुझे यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो ये होगा उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। तो इस तरह से आप ट्रैकिंग करके भी ज्योमेट्रिक सेंटर ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको सेंटर पे मैच कर देता हूँ। तो इस तरह से आप मूव करके इसको कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। देखिए यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको सेकंड कमांड मिलेगा, रोटेट कमांड। रोटेट कमांड का यूज़ बेसिकली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल में रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल। समझो मैं एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, मुझे इसे 45 डिग्री में रोटेट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको यूज़ करना है रोटेट कमांड। चलिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करता हूँ अपने लाइन पर और यहाँ पर आप रोटेट पर क्लिक कर सकते हो। रोटेट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है। तो रोटेट करते वक्त बेस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो बेस पॉइंट दोगे वो पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को बेस पॉइंट दिया है। अब यहाँ पर मैं एंगल डालूंगा 45, एंटर। देखिए ये जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली 45 में रोटेट हो गई है। तो आपको यहाँ पर बेस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पर लाइन निकालता हूँ तो यहाँ पर मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इस लाइन को रोटेट करने जाता हूँ, यहाँ पर रोटेट, और यहाँ पर बेस पॉइंट देता हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो रोटेट हो रहा है ये इस बेस पॉइंट के हिसाब से हो रहा है। तो बेस पॉइंट बिल्कुल फिक्स होता है, बेस पॉइंट कहीं पर मूव नहीं होगा। ठीक है, रोटेट होते वक्त आप जो बेस पॉइंट दोगे वो फिक्स रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट देता हूँ बेस पॉइंट, तो यहाँ पर जो सेंटर होगा वो फिक्स होगा, ये साइड से मूव रोटेट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर 45 डिग्री में टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए ये रोटेट हो चुका है। चलिए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लोर प्लान है, यहाँ पर सिविल के लिए, आर्किटेक्चर्स वालों के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर डोर्स और विंडोज़ को फिटिंग करना है तो डोर्स देखिए यहाँ पर डोर की ओरिएंटेशन 90 डिग्री फ्लिप्ड है यहाँ पर। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डोर है, ये वर्टिकल डोर है। तो आपको यहाँ पर रोटेट कमांड का यूज़ करके इनको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 डोर्स मेरे पास हैं यहाँ पर अवेलेबल और 2 विंडोज़ हैं। हमें इस प्लान में से फिटिंग करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये डोर मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, मूव करके एम एंटर करना है। मूव करने के लिए एम एंटर, बेस पॉइंट देना है यहाँ पर, क्लिक करके यहाँ पर मैं यहाँ पर फिटिंग कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर डोर भी फिट करना है इस जगह पर। तो मुझे इस डोर को 90 डिग्री में रोटेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसे 90 डिग्री में रोटेट। सिलेक्ट करना है आपको डोर को, यहाँ पर जाना है रोटेट कमांड, तो रोटेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेस पॉइंट पूछेगा, आप कोई भी बेस पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको फिक्स रखना है। तो इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो ये डोर हम लोग रोटेट कर सकते हैं। हमें 90 डिग्री में रोटेट करना है, आप यहाँ पर 90 एंटर कर सकते हो। तो 90 एंटर करना है। और अगर आप यहाँ पर ऑर्थो ऑन रखते हो, अगर आप यहाँ पर ऑर्थो को ऑन रखते हो तो आपका जो डोर है वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री में ही रोटेट होगा। तो ऑर्थो ऑन रखते हो तो आपका काम आसान हो जाता है, आप क्लिक कर सकते हो इस तरह से। तो ऑर्थो ऑन रखना है और आप 90 डिग्री में इजीली रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ, एम फॉर मूव, एम एंटर, बेस पॉइंट देता हूँ यहाँ पर नीचे और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मूव। इसी तरह आप डोर को भी रोटेट कर सकते हो, विंडोज़ को भी रोटेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं, मुझे फिटिंग करना है, इसको मूव करके मैं फिटिंग कर देता हूँ, एम फॉर मूव, ये बेस पॉइंट यहाँ पर देता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट पे। अब इसको मैं रोटेट करके ऊपर के वॉल में फिट करूँगा कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमें फिटिंग करना है, तो इसे रोटेट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट यूज़ करेंगे इस बार हम लोग। तो शॉर्टकट के लिए आपको अपने कीबोर्ड से आरओ टाइप करना है, कीबोर्ड से आरओ, आरओ फॉर रोटेट। तो रोटेट के लिए आरओ टाइप कीजिए और यहाँ पर एंटर कीजिए।
एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बेस पॉइंट देना है, कोई भी पॉइंट दे दीजिए यहाँ पर फिक्स। और देखिए ऑर्थो ऑन होने की वजह से हमारा जो विंडो है वो 90 डिग्री में रोटेट हो रहा है। सिर्फ आपको कर्सर को हिलाना है यहाँ पर। तो अब हॉरिजॉन्टल आने के बाद आपको क्लिक करना है, ये हो गया हमारा रोटेट। और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके इसको मूव कर देता हूँ, एम फॉर मूव, एम एंटर, बेस पॉइंट देना है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पर मिड पॉइंट देता हूँ इस वॉल का। यहाँ पर मैंने इसे फिटिंग कर दिया है, ठीक है। चलिए एक और मैकेनिकल एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पार्ट में जो ये सेंटर लाइन्स हैं वो 30 डिग्री एंगल में है, ठीक है। तो अगर आपको इस सर्कल को ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अगर इस सर्कल को आपको ड्रॉ करना है तो इसका सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, और सेंटर पॉइंट तभी मिलेगा जब ये लाइन होगी, ठीक है। तो ये लाइन हमें चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको 30 डिग्री में रोटेट करना है, दोनों साइड में 30 डिग्री है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, तो इसमें अप्लाई करता हूँ मैं। आपको सबसे पहले तो इस लाइन को रोटेट करना होगा 30 डिग्री में। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में 30 डिग्री में रोटेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। RO टाइप करना है अपने कीबोर्ड से, RO, या फिर आप ऊपर क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। एंटर करना है RO के बाद। एंटर करने के बाद यहाँ पर बेस पॉइंट पूछेगा, तो बेस पॉइंट कौन सा होगा, फिक्स पॉइंट। कौन सा फिक्स पॉइंट रहने वाला है, तो मिड पॉइंट। यहाँ पर मिड पॉइंट ये है बेस पॉइंट। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद आपको एंगल टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल मुझे क्लॉकवाइज 30 डिग्री में रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज अगर आपको रोटेट करना है कोई भी लाइन, तो आपको -30 डिग्री डालना होगा, ठीक है। अगर कोई भी लाइन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आपको वैल्यू माइनस में डालना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हो तो आपको वैल्यू प्लस में डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर -30 एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो लाइन थी सेंटर लाइन वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो चुकी है, ठीक है। मगर यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे सेंटर लाइन यहाँ पर गायब हो गई है, मतलब ये सेंटर लाइन ही हमारी रोटेट हो गई। तो हमें फिर से सेंटर लाइन निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए मैं एक मेथड बताता हूँ आपको। तो अगर आप इस लाइन पर क्लिक करते हो और इसे रोटेट करते हो, RO फॉर रोटेट। रोटेट करने के बाद आप यहाँ पर बेस पॉइंट देते हो सेंटर। उसके बाद नीचे अगर आप कमांड लाइन में देखते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉपी और रेफरेंस। तो सिंपल आपको यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपको एंगल डालना है -30, एंटर करना है यहाँ पर। तो एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए जो अभी जो कॉपी हुआ है ना, तो हमारे लाइन का यहाँ पर एक कॉपी हुआ है। तो ये कॉपी पर क्लिक करने की वजह से इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो और एक हम लोग यहाँ पर रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस सर्कल के लिए। इस सर्कल का सेंटर हमें मिल गया है। तो मैं फिर से करूंगा यहाँ पर सिलेक्ट RO फॉर रोटेट, एंटर करूंगा, बेस पॉइंट दूंगा सेंटर यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से कॉपी पर क्लिक। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसलिए मैं वैल्यू पॉजिटिव डालूंगा, 30, पॉजिटिव 30, एंटर। तो देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हमारी लाइन रोटेट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब मैं C एंटर करता हूँ फॉर सर्कल, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, D एंटर फॉर डायमीटर, 5 एंटर। फिर से मैं स्पेस करूँगा, सेंटर दूंगा यहाँ पर क्लिक करके, D एंटर करूँगा और यहाँ पर 5 एंटर करूँगा। इस तरह से आप अपने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ये चारों सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉपी कमांड के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कॉपी कमांड। देखिए आपको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर मॉडिफाई टूलबार में जाते हो यहाँ पर, तो ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आइकॉन है कॉपी कमांड के लिए। तो चलिए इसको यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। तो कॉपी कमांड आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर लाइन को या फिर सर्कल को मल्टीपल टाइम कॉपी करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपल ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बेस पॉइंट पूछेगा, ठीक है। तो बेस पॉइंट कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं यहाँ पर सेंटर देता हूँ, यहाँ पर बेस पॉइंट क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर कॉपी तैयार हो चुकी है। फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक कॉपी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप क्लिक करके इसके मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हो। तो कॉपी करने के 2-3 मेथड्स हैं, चलिए जानते हो वो 2-3 मेथड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कॉपी बाय पॉइंट टू पॉइंट मेथड है ना, तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट कैसे मूव करना है। समझो मुझे इस सर्कल को इस चारों कॉर्नर में कॉपी करना है, कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलने वाला है।
तो चलिए इसको कैसे कॉपी करते हैं देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सर्कल, उसके बाद यहाँ पर जाना है कॉपी में। कॉपी का अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो शॉर्टकट है CO, ठीक है। तो CO यूज कर सकते हो आप, या फिर CP भी टाइप कर सकते हो, CP ऑल्सो फॉर कॉपी, ठीक है। तो मैं CP एंटर करता हूँ। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको बेस पॉइंट पूछेगा। यहाँ पर बेस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप बेस पॉइंट दोगे, यहाँ पर मैंने सेंटर दिया बेस पॉइंट, वही पॉइंट मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेंटर नहीं देता, कोई और पॉइंट देता, तो वो पॉइंट यहाँ पर आता। अभी मैंने सेंटर दिया है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इस सर्कल का देखिए यहाँ पर सेंटर मैच हो चुका है। अगर मैं नीचे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर भी आप क्लिक कर करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट कॉपी। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पॉइंट पता नहीं है तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं सेकंड मेथड के बारे में। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे सेकंड मेथड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये जो दो सर्कल है यहाँ पर, उसको 20, 50, 75 और 100 इन 5 डिस्टेंस पर कॉपी किया है, या फिर 4 डिस्टेंस पर यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको रिजल्ट करना है, आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं, तो दोनों सर्कल पे मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा मैं कॉपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो यहाँ पर मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ इस सर्कल के, इसको बेस पॉइंट दूंगा। अब डायरेक्शन देना है आपको कि किस डायरेक्शन में आपको कॉपी करना है, तो मैं सिंपल डायरेक्शन लेफ्ट साइड में डायरेक्शन देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस डालूंगा, तो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो गलत हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर आपको सिंपल ऑर्थो को ऑन रखना है, यहाँ पर ऑर्थो ऑन रखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस डाल सकते हो। फर्स्ट डिस्टेंस है 20, तो 20 एंटर करना है। सेकंड डिस्टेंस है 50, थर्ड डिस्टेंस है 75 और फोर्थ डिस्टेंस है 100 एंटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कॉपी किया है। फिर से एक बार बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉपी पर क्लिक करना है, उसके बाद एक बेस पॉइंट क्लिक करना है, डायरेक्शन देना है कि किस डायरेक्शन में आप इसे कॉपी करना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्टेंस डाल सकते हो, तो 20 एंटर, उसके बाद 50 एंटर, 75 एंटर एंड 100 एंटर। इस तरह से आप सारे सर्कल्स पर कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राइट साइड में यहाँ पर बहुत सारे डोर्स फिटिंग किए गए हैं। अगर आपको इस तरह से डोर अगर कॉपी करना है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक डोर है, उसको सबसे पहले मूव करके या फिर कॉपी करके हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। सिलेक्ट करता हूँ मैं, शॉर्टकट टाइप करता हूँ कॉपी के लिए CP और CO, तो CO यूज करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। बेस पॉइंट दूंगा मैं यहाँ पर डोर का बेस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं यहाँ पर रख दूंगा। और फिर मैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ और फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखिए कितने इजीली हमने इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉपी कमांड। चलिए अब देखते हैं मॉडिफाइड टूलबार के चौथे कमांड को, जो कि है यहाँ पर मिरर कमांड। तो मिरर कमांड किस लिए यूज करते हैं, जनरली मिरर कमांड ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर मिरर कमांड का यूज कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड में आर्क बनाया है, ये आर्क मुझे दूसरे साइड में भी चाहिए कुछ इस तरह से। तो दोनों साइड में मुझे आर्क जब यहाँ पर जरूरत है तो आप यहाँ पर मिरर का यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर आर्क पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको आर्क को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर मिरर कमांड ले सकते हो। मिरर कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कमांड लाइन पर देखना है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मिरर लाइन देना है आपको, मैं यहाँ पर सेंटर लाइन देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेंटर लाइन देना है। फर्स्ट क्लिक यहाँ पर और सेकंड क्लिक आपको यहाँ पर नीचे करना है इस लाइन पे, और यहाँ पर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर नो करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर नो करना है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उसको इरेज करना है या नहीं। तो हमें इरेज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पर नो करूंगा। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है यहाँ पर, और यह ऑब्जेक्ट मिरर हो चुका है कितने इजीली। फिर से करते हैं, चलिए फिर से देखते हैं। आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से मिरर लेते हैं,
फिर सेंटर लाइन पे 2 क्लिक करना है, फर्स्ट ऊपर और सेकंड नीचे क्लिक करना है, और यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये मिरर हो चुका है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने कोई भी सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं की है। आपको मिरर ऑब्जेक्ट चाहिए मगर आपके पास सेंटर लाइन अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप मिरर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं, इस कर्व को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज करूंगा मिरर के लिए। मिरर का शॉर्टकट है MI, तो यहाँ पर मिरर के लिए शॉर्टकट MI है। एंटर करता हूं मैं यहाँ पर। एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट देना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट यहाँ पर दूंगा और यहाँ पर नो पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आपके पास अगर सेंटर लाइन अवेलेबल नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ पॉइंट देखकर भी कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर कर सकते हो। सिर्फ 2 पॉइंट की आपको जरूरत है, सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है। अगर यहाँ पर आप ऑर्थो मोड को ऑफ रखते हो, ऑर्थो मोड को देखिए, तो ऑर्थो मोड को अगर मिरर करते हो ऑफ रखते हो, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर देता हूँ और देखिए यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑफ करना है, देखिए यहाँ पर, तो ये लाइन के हिसाब से मिरर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो परफेक्ट,